ठप्पे लगे हैं और जो इन्होंने हमारे बॉक्स चोरी किए हैं और पूरा स्टाफ मिला हुआ था, नायब कासद से लेकर आरओ तक, हल्के में जितनी भी चीज़ें थी सब मैनेज थी। फिर हमारे साथ ये तो होना ही था। तकरीबन कोई 28 वोटर गिरफ्तार हुए। मैं पोलिंग पे गया, पोलिंग खाली पड़ा हुआ था, इन्होंने वहाँ पे बॉक्स सारे चेंज कर दिए थे तब तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इशार अलपारी कहते हैं और आप देख रहे हैं पैनल फॉर न्यूज़। नाज़रीन, सिमनी इंतखाब जो है वो अपने मराहल को पहुंचा और आखिरकार रिजल्ट जो है वो सामने आ चुके हैं। हल्का NA-19 की बात की जाए तो वहाँ पर जो है अली परवेज़ मलिक ने जो है वो मैदान मार लिया है। उनके मद्दे मुकाबिल जनाब मियाँ शहजाद फ़ारूक ने जो है 34,090 वोट हासिल किए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये तो बड़े पुरोबेद थे, लेकिन ये इलेक्शन लूज़ कर कैसे बैठे। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, क्या हुआ कि बड़े पुरोबेद थे, ये इलेक्शन बड़ा आसान था, लेकिन इलेक्शन लूज़ कर बैठे, क्या वजह बनी? वजह आपको पता है, जो ठप्पे लगे हैं और जो इन्होंने हमारे बॉक्स चोरी किए हैं और पूरा स्टाफ मिला हुआ था, नायब कासद से लेकर आरओ तक। कोई प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऐसा नहीं था कि जो इनके ख़ास थे, सारे बिके हुए थे। इनका काम पुलिस ऐसी लगाई हुई थी जो इनकी खुद की वो जो है भर्ती की हुई थी, वो वाली पुलिस थी। और सारा का सारा हल्के में जितनी भी चीज़ें थी सब मैनेज थी। तो फिर हमारे साथ ये तो होना ही था। ये बताएं कि 34,090 वोट आपने हासिल किए हैं, आपके मद्दे मुकाबिल जो था वो तो इस तरह जीता है कि समय से बलातर है। और आपने पिछला इलेक्शन जब लड़ा था मरियम नवाज़ के मुकाबले में, तो उस वक्त तो आपके वोट ज़्यादा थे, इस बार कम क्यों हुए? इस बार भी देखें, ये ज़िमनी में जो आपको पता टर्न आउट होती है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन इसके बावजूद मैंने वोट 47,000 लिया है। जो आरओ साहब हैं, आरओ साहब ने मेरा वोट कर दिया 34,000। उसके बाद जो मेरी फॉर्म 45 के मुताबिक जो मेरे पास मौजूद है मुकम्मल, उनके मुताबिक मैं जो हार रहा हूँ 8,000 से, मैं सीट जीता हुआ हूँ। लेकिन इन्होंने जो मुझे हराया वो 8,000 से मैं फॉर्म 45 के मुताबिक बनता हूँ। ये जो इन्होंने फॉर्म 47 बनाया उस पे ये मुझे हरा रहे हैं तकरीबन 26,000 के करीब। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास हैं। मैं इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट जा रहा हूँ, तो नादरा भी आएगी हाई कोर्ट, ये लोग भी आएंगे। और इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन क्या करते रहे आपके साथ? इलेक्शन वाले दिन जी इन्होंने मेरे पोलिंग एजेंट जो हैं वो उठाए, पकड़ लिए, उनके ऊपर FIR दे दी, फिर हमने ज़मानतें करवाई और मेरे वर्कर पकड़ लिए गए। और इन्होंने काफ़ी वहाँ से बॉक्स चोरी किए और इन्होंने जो अंदर अपने नून लीग के ख़ास चहेते थे, उन्होंने एक बंदे ने तकरीबन 30 से 40 वोट कास्ट किया एक ही टाइम पे। और ये सारे स्टाफ को पता है, प्रेजेंटिंग ऑफिसरों को पता है और सबको पता है कि ये सब हो रहा है। और इनका तो वोट निकला ही नहीं है। PTI के सिर्फ वोटर निकला है। PTI के वोटर आपको पता है पहले से चार्ज थे। मैं जिस पोलिंग में जाता था, कोई कहता था मैं दुबई से आया हूँ, कोई सऊदीया से आया था, कोई पिंडी से वोट कास्ट करने में आया था, तो मिलते थे, हमें खुशी होती थी माशाल्लाह के यहाँ पे तो वोट जितना भी पड़ रहा, कम टर्न आउट सही लेकिन हमें पड़ रहा था। इनके तो वोटर वैसे ही मायूस हो चुके हैं जब से इन्होंने चोर और डाकू, ये शरीफ बरादरान और जरदारी जब से इन्होंने हुकूमत बनाई है। पाकिस्तान की आवाम तो इनको तब से रिजेक्ट कर चुकी है और इनको वोट देने के लिए कोई तैयार नहीं था। इलेक्शन वाले दिन कितने वोटर गिरफ्तार हुए आपके? मेरे तकरीबन कोई 28 वोटर गिरफ्तार हुए। रिहा करवा और रिहा उनकी ज़मानतें करवाई हैं, मचल के दिए। और उसके बाद जो हमारे पोलिंग एजेंट थे वो दो, इन्होंने ऐसे ही पुराना कोई पर्चा निकाल के जी इसके ऊपर किराएदारी का मुकदमा है। मैं पोलिंग पे गया, पोलिंग खाली पड़ा हुआ था, मैंने कहा मेरे बंदे कहाँ हैं? इन्होंने वहाँ पे बॉक्स सारे चेंज कर दिए थे तब तक। उस पोलिंग से मुझे काफ़ी मार पड़ी और वो मेरे पोलिंग एजेंट पकड़े। मैं फिर दोपहर को 2 बजे नए बंदे बैठा के आया हूँ, तब तक इन्होंने जो करना था कर लिया था। कितना खर्चा कर दिया इस इलेक्शन पे? भाई इलेक्शन पे फिर खर्चे तो होते ही हैं, आपको पता होना चाहिए। 6 करोड़ सुना है आपने खर्चा किया है? हाँ सही है। ये 6 करोड़ तो MNA का नॉर्मल इलेक्शन होता है, लेकिन ख़र्चा तो इससे बढ़ता है। MNA का रूटीन में पैसों से नहीं, हमने वोट तो पैसों से नहीं लिए। हम खान के टाइगर हैं, हम खान के सिपाही हैं, हमें तो वोट अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही मिलता है फीस बिल्लाह। तो और ख़र्चा तो फिर इलेक्शन में होता है ना। मियाँ इबाद फ़ारूक साहब की सूरत हाल क्या है? कहा जा रहा है कि उनको गैब कर दिया गया, हसन यासी, उनके हवाले से क्या अपडेट है? जी मियाँ, बात भी अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि मेरी मुलाकात करवाई जाए,
और मंजर आम पर लाया जाए। वो पता नहीं उन दोनों को कहाँ रखा हुआ है, सान न्याजी और मियाँ बाद फ़ारूक, ये दोनों भाई हैं छोटे मेरे, लेकिन इन दोनों को गायब किया हुआ है। अब मैं नहीं समझता कि वो पता नहीं किस हालात में है, कैसी कंडीशन होगी उनकी, कैसी पोजीशन है, मुझे मेरी तो समझ से बाहर है। वो ज़िंदा भी हैं नहीं हैं, और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। किस तरह के हालात हैं, कैसे मामला चल रहे होंगे, मेरी तो समझ से बाहर है। लेकिन मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आर्मी चीफ साहब से कि खुदा के लिए हमें वो मिलवाए जाएं, दोनों भाई हमारे, और हमारे सामने किए जाएं। मियाँ साहब, सुनने में आया कि आपके साथ कोई डील करने की कोशिश भी की गई है। जी, आपको पता है ये ख़रीदने की कोशिश तो करते हैं कि जैसे कि खुद बिकाऊ माल हैं और दूसरों को बिकाऊ माल समझना इन्होंने आदत बना ली है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कुछ लोग मजबूत होते हैं जी, कुछ लोगों के ईमान मजबूत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने, आपको पता है 8 फरवरी को भी मुझे ख़रीदने की बड़ी कोशिश की, इस बार भी की, और जो लोग आते रहे वो बस दोस्त ही हैं, जानने वाले हैं, निगी रहन में। तो उन्होंने पिछली बार भी मुझे ऐसे ही कहा कि बताओ आपको कहा था ना कि आज अब क्या मिला। तो इस बार भी उन्होंने ऐसे ही कहा मुझे फ़ोन करके कि आपको कहा था ना कि छोड़ दो, सारी चीज़ें बेहतर हो रही, तो क्या मिला। तो ये कब तक चलेगा? इंशाल्लाह पीटीआई की हुकूमत आएगी, इमरान खान साहब आएंगे और चीज़ें बेहतर होंगी, और फिर हम इनको बताएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। मियाँ शहजाद फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। हल्का एन ने 19 से 34,090 वोट हासिल किए हैं, और अब इनका इरादा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जो है हम पटिशन करेंगे और इस फैसले पर जो है हम अमल दरामद करवाएंगे। अब देखते हैं क्या ये सियासत में इन रहते हैं। और साथ ही साथ जो है इन्होंने खान साहब के हवाले से भी जो है बात बता दी है कि खान साहब जो है ईद उल जुहा से पहले जो है वो इंशाल्लाह हमारे तर्जुमान होंगे। कोई नई अपडेट आएगी तो आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशार अलबारी को पायनियर प्रोड्यूस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।